अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज इस्लामिक मदारिस के हवाले से दो बहुत अहम चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले सरदार हुसैन बाबक साहब जो कि ANP के सीनियर रहनुमा हैं, इस्लामिक मदारिस के हवाले से उनका मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पहले आप वो देख लीजिए। नाजायज ज़कात फजीले सियासत जुमात मेंबर छिदे दा पैगंबर ने कुरान मिराज पियो दा मदरसा छिदा दा तीन मरकज दे लिहाजा तक हमारे सियासत मरकज में कर गई नाज़रीन, सरदार हुसैन बाबक साहब की आप लोगों ने बातें सुन ली। मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अहम पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है। उलमा हमारे लिए हमेशा काबिल कदर रहे हैं, हमेशा हमने उनकी इज्जत की है, इज्जत करते हैं और इंशाल्लाह इज्जत करते रहेंगे। उलमा हमारे सर के ताज हैं, हमारा फख्र है, लेकिन इनको ये बात वाज़े करनी चाहिए कि अगर ये इस्लाम के मराकज़ हैं तो यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम की बजाय पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। और अगर ये जमीयत उलमा इस्लाम के मराकज़ हैं तो फिर चंदे के लिए आवाम की बजाय इनको जमीयत उलमा इस्लाम के पास जाना चाहिए कि वो फिर इनको फंडिंग करें। मदारस के तुलबा जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन नहीं हैं, ये इस मुल्क और इस कौम का मुस्तकबिल है और हम किसी को अलाउड नहीं करेंगे कि वो हमारे नौजवानों को इस मुल्क और इस कौम के मुस्तकबिल को अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि बहुत कसीर तादाद में पाकिस्तान में इस्लामिक मदारिस मौजूद हैं और बहुत कसीर तादाद में हर साल इन मदारिस से तुलबा फारिग होते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी गौर किया है कि इन तुलबा के पास इमाम मस्जिद बनने के अलावा और क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है? आखिर इन तुलबा को बाकी दुनिया से इतना अलग और इतना पीछे क्यों रखा जा रहा है? इसी पॉइंट को हमारे एक्स DGSPR लेफ्टिनेंट आसिफ गफूर साहब ने भी 2018-19 में हाईलाइट किया था, और उसी तरह हमारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है जनाब इमरान खान, उन्होंने भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया था। उसका भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। कि मदरसे के बच्चों को भी मौका मिले ऊपर आने का, उनके लिए भी दीन के अलावा साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, मैथ्स पढ़ाए जाए, मौका दिया जाए ताकि वो भी डॉक्टर बन सके, वो भी ऊपर आ सके। कौन तो अपने मुल्क में अब सोचे 8 लाख बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं, 8 लाख। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदा आलिम बन सकता है तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, जज भी बन सकता है और जर्नल भी बन सकता है। और अगर एक आलिम जज बनता है, जर्नल बनता है, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट, जर्नलिस्ट या प्रोफेसर बनता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक आम इंसान की बनिस्बत इस माशरे की तरक्की के लिए, इस माशरे की फलाह बेबूद में वो ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उनको जदीद साइंसी उलूम क्यों नहीं पढ़ाए जाते? बदकिस्मती से जिस बंदे के लिए इन तुलबा का मुस्तकबिल दाव पे लगाया जाता है, उनकी सोच और उनका नजरिया क्या है वो भी आप देख लीजिए। आप जमीयत उलमा इस्लाम को वोट देने के लिए मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये शरई जरूरत के तहत होगा, इससे एहतिकाफ नहीं टूटेगा। और अगर आप किसी खान के वोट के लिए निकलेंगे तो ये दुनियावी जरूरत है और आप निकलेंगे तो आपका एहतिकाफ टूट जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब इस बंदे ने अपने लिए उसूल खुद बना लिए हैं। ठीक है, आप आलिम हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है ना कि अब आपके पास ये अथॉरिटी आ गई कि अब आप अपने लिए उसूल खुद बनाएं। मुझे आपकी इस स्टेटमेंट की कोई समझ नहीं आई। थैंक यू।